कि हमारे इलाके में एक पीर थे जो ज़िम्मेदार भी थे, हज़ारों लोग उनके मुरीदीन थे। जब उनकी वफ़ात हुई तो किसी ने ख्वाब में देखा तो उसने पूछा कि हज़रत आगे क्या बना? कहने लगे कि बस अल्लाह ने मेरी बख्शिश कर दी। हज़रत बख्शिश तो होनी थी, आपके तो इतने मुरीदीन थे और आपने उनको नेकी का रास्ता दिखाया और ज़िक्र सिखाया, भाई ये अमल तो पेश ही नहीं हुआ, एक और अमल अल्लाह को पसंद आ गया। उसने कहा कि वो अमल कौन सा? उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में ऐसा भी वक्त आता है जब चारे की किल्लत हो जाती है, तो गरीब लोगों के जो जानवर होते हैं वो भूखे रहते हैं। कुछ लोग अमीरों से ख़रीद लेते हैं और जो ख़रीद नहीं सकते तो वो फिर बग़ैर इजाज़त उनका चारा काट लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। एक ऐसा ही वक्त था, मेरा चारा बहुत लगा हुआ था, मगर मैं महसूस कर रहा था कि चारा रोज़ कम होता जा रहा है। तो मैंने गांव में कहलवाया भी सही कि मेरा चारा कोई बंदा बग़ैर इजाज़त के मत काटे, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो एक रात मैंने सोचा कि आज मैं पहरा देता हूँ और अगर कोई चारा काटने आएगा, ये जानवर चराने आएगा, तो मैं उसको तंबीह करूँगा। मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के एक जगह छुप के बैठ गया। जब रात गहरी हो गई तो चंद बकरियां मेरे खेत में चरने आ गईं। उन बकरियों के पीछे एक नौजवान लड़का था जो उन्हें चरा रहा था, मगर अंधेरे की वजह से मुझे उसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही थी। चूँकि मैं पहचान नहीं रहा था तो मैंने उससे दूर से पूछा, केड़े हैं, यानी तुम कौन हो? पंजाबी में बात की ना, केड़े हैं? तो उस बंदे ने आगे जवाब दिया, मैं अहमद हूँ। तो कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि अहमद तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, इस लड़के का नाम भी अगर अहमद है तो इसको चराने की इजाज़त दे दो। तो मैंने जवाब में कहा, अहमद हैं ते पिया चरा, अगर तुम अहमद हो तो बकरियाँ चराते रहो। मेरी ये बात अल्लाह को पसंद आ गई कि मेरे बंदे, तूने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का एहतराम किया, मैं तेरे सब गुनाहों को माफ़ देता हूँ। छोटे छोटे अमल जो अल्लाह के लिए किए होंगे, हमें याद भी नहीं होंगे, वो काम आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे खामिन ने बिला वजह डांट दिया, औरत सब्र कर जाती है अल्लाह के लिए, छोटा सा अमल है, ये अमल उसकी बख्शिश का सबब बन सकता है।